क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें क्या कह रहा है, आपको ट्रू और फॉल्स बताने, जस्टिफाई योर आंसर, गैर में रीजन भी बताना है। तो ट्रू और फॉल्स है, ट्रू फॉल्स में देखते हैं भाई, ठीक है। 5 पार्ट है इसके, 5 पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट है भाई, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। 10 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी क्या? तुम्हें सुनने में ऐसा लगा? अब एक बार बताओ, 10 की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, 1 से छोटी मतलब 0 आएगी हमेशा। यार 10 निकाल लो, परपेंडिकुलर ले लो अपना 2। देखो सपोज कर लो, ऐसा है नहीं, बस बता रहा हूं मैं, सपोज करके ये अपना 2 ले लिया हमने, ये 3, ये 1। जरा 10 की वैल्यू निकाल लो, 10 इज इक्वल टू T/B 2/3। तो ये बात बताओ, ABC 2/3, ये 1 से छोटी है वही, 1 से बड़ी है। तो यार ये जरूरी नहीं है हमेशा 10 की जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी आएगी, ये हमेशा नहीं हो सकता। ये 1 आ सकती है, क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड है, वो 1 आ सकती है। कई क्वेश्चन ऐसे भी जिसमें 10 की वैल्यू 1 आएगी, बट कई क्वेश्चन जो वो किसी केस में होएगी, ये नहीं हमेशा ही 1 आएगी। ऐसा यहाँ देख लो, हमेशा आ रही है भाई, सिंपल 10 की 2/3 आ रही है, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो ये अपना पहला फर्स्ट पार्ट, ये चीज समझे तुम, कि 10 की वैल्यू 1 से छोटी ही क्यों होएगी, मतलब 10 की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती, हमेशा के लिए हो सकती है, नहीं हो सकती। सिंपल यार 10 की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 2/3 को क्वेश्चन पर डिपेंड है, 1 भी आ सकती है, बट हमेशा 1 नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ तो 2/3 भी आ रहा, अभी और कुछ वैल्यू रखूंगा तो और बढ़ता आएगा, 1 भी आएगा, बट हमेशा 1 ही कह रहा, ये कह रहा हमेशा 1 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल ये अपना फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट क्या होएगा, अपना फॉल्स होएगा भाई, फर्स्ट पार्ट अपना फॉल्स होएगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट होएगा अपना फॉल्स। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखा भाई, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है sec इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। sec की वैल्यू दी है 12/5, ए के हिसाब से sec की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या? देखो क्या कह रहा है। अब दूसरे पार्ट में अपना कह रहा है sec इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। sec की वैल्यू एंगल ए के हिसाब से 12/5 हो सके। देखो sec का फॉर्मूला क्या होता है भाई, sec a, आप जानते हैं sec इक्वल टू 12/5 दिया है, आप जानते हैं sec का फॉर्मूला क्या होता है, h/b हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या कह रहा है, देखो आप जानते हैं हाइपोटेनस जो होती है, ये अपनी हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये अपनी बेस। हाइपोटेनस जो होती है अपनी लॉन्गेस्ट साइड होती है, हमेशा सबसे बड़ी साइड इन तीनों में हाइपोटेनस है, इस बात से सो बिल्कुल। हाइपोटेनस में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, परपेंडिकुलर बेस इससे छोटी होती है। ये देखो परपेंडिकुलर बड़ी है या बेस, ये तो इन दोनों में तो कनेक्शन हो सकता कि परपेंडिकुलर बड़ी हो सके, कभी बेस बड़ी हो सके, बट हाइपोटेनस इन दोनों से बड़ी है। जब भी हाइपोटेनस को अपन क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट साइड है सबसे, ठीक है भाई। हाइपोटेनस सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट साइड होती है, ए एंगल की वैल्यू 12/5 हो सके, तो सिंपल भैया हो सकती है, तो करेक्ट बात है, क्योंकि आप जानते हैं sec इक्वल टू 12/5, sec का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। तो एक बार बताओ, ये अपनी हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर या बेस, समझ पा रहे हो मेरी बात, ध्यान से समझो। ये अपनी हाइपोटेनस या बेस, आप जानते हैं हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड इन तीनों में हाइपोटेनस होती है, लॉन्गेस्ट साइड जब भी बोलते हैं अपन उसे। तो भैया हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सही बात है ना। तो एक बार बताओ, ये कह रहा है ए एंगल के हिसाब से 12/5 हो सके, तो भैया हाइपोटेनस तो बड़ी हो गई है अपनी, हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है, बेस बेशक कुछ हो, परपेंडिकुलर कुछ हो, हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी होती है। तो भैया इस वजह से इसका रीजन ये है कि sec एंगल ए के हिसाब से sec की वैल्यू 12/5 हो सकती है, क्योंकि हाइपोटेनस का सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये अपना 12/5 बिल्कुल पॉसिबल है भाई। तो ये इसका रीजन क्या है, ट्रू, समझे भाई, इसका रीजन है अपना ट्रू। थर्ड पार्ट देखें, अब थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है cos is the abbreviation used for the cosecant of angle A। क्या कह रहा है, cos A का जो एब्रीविएशन होता वो कोसेकेंट में यूज हो सकता है एंगल ए के हिसाब से। देखो क्या कह रहा है, आप जानते हैं भैया कोसेकेंट, आप जानते हैं, हाँ भाई आप जानते हैं कोसेकेंट में जो एब्रीविएशन होता, कोसेकेंट किसका एब्रीविएशन होता, आप जानते हैं कोसेकेंट कोसेक का एब्रीविएशन होता है, जिसे अपन सीएससी बोलते हैं, जिसे अपन सीएससी रीड करते हैं, सही बात है भाई। कोसेकेंट किसका एब्रीविएशन होता है, कोसेक का, जिसे अपन सीएससी बोलते हैं। और अपना कोसे जो है, कोसे किसका एब्रीविएशन होता है भाई,
अभी अपना कोसेक, कोसेक किसका एब्रिविएशन होता, कोसाइन का, कोसे जो होता वो अपना कोसाइन का एब्रिविएशन होता। तो भैया आप ही बताओ कोसे कोसाइन का क्या क्या मकसद, मतलब कोसे और कोसेकेंट का क्या रिलेशन होगा फिर इसका। कोसेकेंट जो होता वो होता कोसेक का एब्रिविएशन और कोसे होता कोसाइन का एब्रिविएशन। तो ये तो भैया डिफरेंट है, सिंपल, ये चीज हमारी ये चीज नहीं होती तो ये फॉल्स है। समझे भाई, रीजन समझ में आया। फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट देखो भाई, फोर्थ पार्ट है कोट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये क्या बोल दिया भाई, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या बोल रहा देखो, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। आपने कभी ऐसा पढ़ा कि कोट और ए का रिलेशन अलग अलग, आपने कभी ऐसा कहा कोट की वैल्यू 1/2 इंटू ए कर दिया, ये तो यार पॉसिबल ही ना है, ये तो पूरी एक वैल्यू होती और वो चीज अलग हो गया, हम एक्स्ट्रा वाई का प्रोडक्ट कर रहे हैं भैया, वो तो एक वेरिएबल है, वो अलग चीज है। पर यहाँ तो कोट एक पूरी वैल्यू है, ये ऐसा नहीं हो सकता 1/2 है। आपने कभी कहा आप इसकी पूरी वैल्यू निकालते हैं कोटे की 1/2, आप इस तरीके से कोई भी कोटे की वैल्यू निकाल लेंगे, बट ऐसा कोई है आपने इसकी वैल्यू आपने कभी निकाली पूरी इसकी निकालो, तो भैया ये चीज गलत है कि कोटे को आप कोट इनका प्रोडक्ट हो सके 1/2 है, ये पॉसिबल नहीं है। ये पूरी एक वैल्यू होती है, इसका पूरा ही निकलता जो भी निकलता। तो सिंपल ये चीज क्या है अपनी फॉल्स। आ रहा है तो समझ में। हाँ भाई फिफ्थ पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, sin थीटा इक्वल टू 4/3। थीटा के हिसाब से sin थीटा की वैल्यू 4/3 हो सके, तो एक बार बताओ जरा, sin थीटा इक्वल टू कितना है 4/3। ये आप जानते हैं हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनियस p/h, p कितना, देखो एक बार बताओ sin थीटा इक्वल टू 4/3 आप जानते हैं, ये sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h। एक बात बताओ भाई, ये कह रहा थीटा के हिसाब से sin थीटा की वैल्यू 4/3 हो सके, नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है, फॉल्स है अपना। कैसे यार, अगर 3/4 होता तो पॉसिबल हो जाता, कैसे, अगर यहाँ होता 3/4 तो पॉसिबल हो जाता, क्यों, देखो भाई अगर ऐसा होता तो सिंपल अपनी 3/4 हाइपोटेनस यहाँ जाती, अपन परपेंडिकुलर आ जाता अपन, ये तो भैया आप जानते हैं। रीजन समझ में आया, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड है, हाइपोटेनस जब ऊपर आ जाएगा 3/4, जब पॉसिबल हो सके परपेंडिकुलर ज्यादा दे रखा और होना चाहिए हाइपोटेनस ज्यादा, तो भैया पॉसिबल ना, जब यहाँ पे 3/4 होएगा, हाइपोटेनस 3 लिखी होएगी, जब पॉसिबल है। ऐसा भैया परपेंडिकुलर ज्यादा दे रखा है, बट होती परपेंडिकुलर छोटी साइड है, हाइपोटेनस होती सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट साइड। समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ, तो सिंपल फॉल्स है आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 के पांचों पार्ट आई होप सही से समझ में आए होंगे। भाई कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता दें मुझे, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर